हेलो दोस्तों, मैं सुमन तिवारी आपकी बायोलॉजी टीचर शुभम क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, पहले मैंने जो चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 12th का वंशागति, जिसको हम लोग जेनेटिक्स भी बोलते थे, तो जेनेटिक्स का कुछ पार्ट मैंने ख़त्म किया था, जिसमें कि हम लोग पढ़े थे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और भी बहुत सारे क्रॉस हैं तो उनको समझेंगे। और उनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको जेनेटिक्स में आपको समझना है, तो चीज़ों को बहुत आराम से समझते हुए चलेंगे, क्योंकि जेनेटिक्स से मैंने बताया भी था कि 7 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है, तो आप उसको अच्छे से और समझते हुए चलेंगे। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। उस दिन थोड़ा सा जो पढ़े थे वो समझ जाते हैं। उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था जो है कि मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस को पढ़ा था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस को पढ़ा था। और आज हम जो जानेंगे वो जानेंगे मेंडल के द्विसंकरण या इसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब देखिए, एक चीज जान जाना कि डाई हाइब्रिड क्रॉस या मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जब हम पढ़ते हैं तो चीज़ों को क्या करते हैं, वहाँ पे क्रॉस कराते हैं, मिक्सिंग कराते हैं कैरेक्टर का, यानी गुणों को हम मिलाते हैं। हाइब्रिड कैसे बनता है, दो अलग अलग चीज़ों को लाकर अगर हम मिला देते हैं तो वहाँ पे हाइब्रिड बन जाता है। तो आइए देखते हैं हम लोग कि मोनो हाइब्रिड के अलावा जो डाई हाइब्रिड या द्विसंकरण है वो कैसे पूर्ण होता है। तो हम लोग जब याद करिए, जब हम लोग पढ़े थे मोनो हाइब्रिड या एकल संकरण, तो उसमें एक ही गुण को लिया था, एक ही गुण को। कौन सा गुण था वो? मान लीजिए कि आपने लंबाई लिया, तो लंबाई क्या था भाई? ये तो एक गुण था। अब हम लोग क्या लेंगे कि अगर हम लोग लेंगे तो साइज ले लेते हैं, दाने की साइज, यानी कि हम लोग अगर इसको भी ना देख के, अब देखिए उस दिन क्या लिया था, एक गुण लिया था। आज हम लोग लंबाई ना लेंगे, सीड का कलर ले लेंगे, और जो है कि सीड कलर एंड सीड साइज ले लेंगे, ठीक है। साइज ना बोल के शेप ले लेंगे, ठीक है। तो अब हमको क्या हो जाएगा, कैपिटल आर मतलब राउंड हो गया, एक जो शेप है वो कैसा हो गया, राउंड हो गया। और दूसरा हम लोग कलर ले लेंगे, यानी कि कैपिटल आर यहाँ पे हम लोग ले लेंगे, अगर हम येलो लेते हैं तो येलो, कैपिटल वाई, और यहाँ पे ले लेंगे स्मॉल आर, स्मॉल वाई। फिर से एक बार देख लीजिए, मैंने बताया था इसमें दो कैरेक्टर को, एक था प्रभावी लक्षण और दूसरा था अप्रभावी लक्षण। तो प्रभावी लक्षण को जब हम समझते हैं तो प्रभावी लक्षण वो लक्षण होते हैं जो अपने आप को हमेशा दिखाते हैं, सामने लाते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि कोई अगर कॉम्पिटिशन आता है तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो खुद पे खुद सामने आते हैं, तो वो क्या हो गए, आपके प्रभावी लक्षण हो गए। लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं वो छिप जाते हैं, जैसे ही कोई कंपटीशन आया, जैसे ही कोई क्वेश्चन पूछा गया तो क्या करते हैं, अपने आप को छिपा लेते हैं, तो वो आपके हो जाएंगे रिसेसिव कैरेक्टर यानी अप्रभावी लक्षण। और अगर हम बात करें रिसेसिव कैरेक्टर यानी कि अप्रभावी लक्षण, और जो दिखाते हैं अपने आप को, वो हो जाएंगे आपके डोमिनेंट अर्थात प्रभावी लक्षण। अब हम ये तो जान गए कि भाई ये जो है आपका एक हम कैरेक्टर लिए हैं जिसकी दो पॉसिबिलिटी बनती है। अब इन दोनों के बीच हमको क्रॉस करना है। अब सिंपल सा एक तरीका है गैमेट फॉर्मेशन का, एक इसके साथ आप लेते रहिए, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, दोनों के दोनों क्या हैं, ये दोनों के दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर हैं। अब आ जाते हैं दूसरा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, एक डोमिनेंट है दूसरा रिसेसिव है। फिर ले लेते हैं स्मॉल आर कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाला क्या है, रिसेसिव है, दूसरा डोमिनेंट है। फिर लास्ट ले लेते हैं स्मॉल आर स्मॉल वाई, दोनों के दोनों जो है कि अप्रभावी लक्षण है। तो ये जो चार आपके पास बन गए, ये चार आपको क्या मिल गए, गैमेट मिल गए। अब देखिए इस गैमेट का करना क्या है। हम लोग जब यहाँ पे पढ़ते थे, अगर आप याद करिए तो मैंने बताया था कैपिटल टी स्मॉल टी, तो जब इसका हम क्रॉस कराए थे तो हमें मिला था कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब चार यहाँ पे चार जो मिले थे हमें गैमेट, वो चारों के चारों कैसे थे, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इनको हम लोग बोल दिए थे F1 PD, बोल दिए थे ना F1 PD। तो अब यहाँ पे हमको अलग अलग मिले, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, चार के चार अलग गैमेट मिले हैं। तो इस वजह से हम अकेला यहाँ पे लिए थे उसको नहीं लेंगे, इन चारों को लेंगे और इन चारों की हम क्या कराएंगे, सेल्फिंग
यानी कि स्वपरागण। सल्फिंग कराएंगे, आइए करा के देख लेते हैं। हाँ, तो आइए चलिए करा के देख लेते हैं। और चीजें देखिए, यहाँ पे जेनेटिक्स को करने के लिए आपको बहुत मुश्किल नहीं आती है। देखिए कैसे करते हैं कि आप ध्यान से बस क्रॉस देखते रहिए, बाकी तो नियम जो होते हैं वो सबको याद होते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग जान जाते हैं। सबसे पहले हम, और एक और कारण है मुझे क्रॉस पहले बताने की, कि इसके बाद आप जो पढ़ेंगे बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, या फिर आप पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंट, डोमिनेंट, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो तब समझ में आएंगी जब आपको क्रॉस आता रहेगा। अब पता चला कि मैं यहाँ क्रॉस बता रही हूँ और करने आ ही नहीं रहा है, तो वो पढ़ाना क्या हो जाएगा, मेरा व्यर्थ चला जाएगा। तो इसलिए मैंने पहले क्रॉस बताना उचित समझा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम लोग अपना वापस पुनेट स्ट्रक्चर या चेकर बोर्ड बना लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने ऐसे किया, इसमें क्या करेंगे हम लोग, टेस्ट करके देखेंगे। और मैंने बताया भी था कि आप ऐसे करते होते एक एक स्टेप पे नंबर है, ऐसा मत करिएगा कि गैमेट आपने नहीं बनाया। गैमेट पे आपको आधा नंबर मिला, जो पहली आपने पीढ़ी निकाली उस पे 1 नंबर मिला, शुरू वाले गैमेट पे आधा आधा 1 नंबर वहाँ मिला, और यहाँ पे जो रिजल्ट निकलेगा उस पे आपको 2 नंबर रहेंगे। और जो लास्ट में आप जीनोटाइप फिनोटाइप लिखते हैं, तो इसमें जीनोटाइप तो जनरली नहीं पूछता है, लेकिन फिनोटाइप जरूर पूछता है, तो फिनोटाइप इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं जीनोटाइप भी आपको याद करने का एक तरीका बता दूंगी, आपको अगर याद करना होगा तो कर लीजिएगा। देखिए अब हमने क्या गैमेट निकाला था, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, यही लिया था। फिर हमसे इधर भी ले लेंगे, क्योंकि मैंने बताया भी था अगर आप चाहो तो ऐसे प्लांट में दिखा सकते हो मेल एंड फीमेल, तो दिखा दीजिए। अब कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। देखिए अब हमको इसको क्या कराना है, क्रॉस कराना है। तो आप मेरे साथ साथ अपनी कॉपी पे करते रहिए, तब ज़्यादा आपको समझ में आएगा, तब ज़्यादा चीज़ों को आप कर पाएंगे। तो आप जब भी मेरे क्लास हो, कॉपी और पेन साथ में लेके बैठिए, ताकि आपको ईजी लगे सारा चीज़ करना। अब देखिए हम एक बार इसके साथ क्रॉस कराएंगे। तो हमारे पास देखिए, यहाँ हमेशा याद रखिएगा डोमिनेंट जो होता है प्रभावी लक्षण वो हमेशा पहले लिखा जाता है, और अप्रभावी लक्षण को हमेशा पीछे लिखा जाता है। तो देखिए हम लोग देखते हैं, कैपिटल आर, यहाँ लिख दीजिए कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ये आपका एक हो गया, ठीक है। फिर इसको इसके साथ कराएंगे, कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसके साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है, क्योंकि दोनों कैपिटल वाई है। अब यहाँ पे बात करते हैं इसका, फिर से इसके साथ कराएंगे क्रॉस, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, तो फिर से वापस अब इसका चारों के साथ कराएंगे, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्योंकि ये स्मॉल वाई है और हमेशा डोमिनेंट पहले लिखते हैं बाद में रिसेसिव, तो पहले हम लोग क्या लिख दिए, प्रभावी, बाद में अप्रभावी। फिर से ध्यान दीजिए, इसके साथ कराएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। आगे फिर चलते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसका फोर्थ के साथ कराइए, कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल वाई, क्योंकि दोनों ही स्मॉल है। देखिए अब देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल आर इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे कैपिटल आ रहा है, हमेशा पहले प्रभावी बाद में अप्रभावी, तो ये अप्रभावी है, फिर से लिख लीजिए। फिर दोनों के दोनों कैपिटल वाई हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर आगे बढ़ते हैं स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर अब देखिए इसका चारों के साथ करा लेंगे, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट हम करा लेते हैं कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर हम लोग इसके साथ कराते हैं, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर अब लास्ट में इसके साथ करा लेते हैं, तो कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब देखिए यही जो है ना, एक प्योर आपको क्या मिला है, 9:3:3:1 जो है ना, ये प्योर क्या है, प्योर
प्योर। हम बोल रहे थे कि अब देखते हैं कैसे 9:3:3:1 आया। तो आइए चलिए देखते हैं। अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास कितने हैं, ये जो 9 आपको दिख रहा है 9:3:3:1, इसको हम क्या कहते हैं, 9 हमारे पास गोल और पीले, गोल और पीले मटर प्राप्त हुए हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे एक, ठीक है, ये कैपिटल आर गोल को बोलते हैं और कैपिटल वाई पीले को बोलते हैं। तो 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वाई है, मतलब ये आप झुर्रीदार नहीं कह सकते। हाइब्रिड को भी अगर हम फिनोटाइप देखते हैं तो फिनोटाइप में उसको क्या कहा जाता है, उसको आप जो है कि पीला ही बोलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और जो है कि 9 हो गया ना 9। तो 9 देखिए यहाँ पे क्या है, 9 गोल पीले हैं। अब हमारे पास 3 गोल हरे हैं, 3 गोल हरे हैं। तो 3 गोल हरे कहाँ पे हैं, देखिए 1, ठीक है, और दूसरा कहाँ पे है 2, और तीसरा ये। आपके पास कितने मिल गए, 3 गोल हरे मिल गए। अब 3 हमारे पास जो है, यहाँ देख लीजिए 3 हमारे पास पीले झुर्रीदार या झुर्रीदार पीले हैं, झुर्रीदार पीले हैं। कैसे, देखिए 1 2 और ये 3। देखिए ये स्मॉल आर क्या है, आप अगर देखेंगे तो स्मॉल आर झुर्रीदार ही को कहते हैं। यहाँ पे देखिए स्मॉल आर आपको दिख गया झुर्रीदार, यहाँ पे झुर्रीदार। तो ये क्या है, झुर्रीदार पीले हैं, क्योंकि ये हाइब्रिड है ना, ये तो प्योर है, ये दोनों हाइब्रिड है, तो इसको भी हम क्या लेंगे, फिनोटाइप में इसको प्योर ही माना जाता है। तो अब एक जो हमारे पास है 1 क्या है, प्योर, यानी कि अगर हम देखें तो ये क्या है, ये आपके पास क्या बोला जाता है, इसको झुर्रीदार, और इसको क्या बोला जाता है भाई, एक हम लोग नहीं है, इसको बौना नहीं कहेंगे, आप इसको क्या कहेंगे, प्योर। एक तो झुर्रीदार हो गया, और दूसरा अगर हम बात करें तो ये क्या है आपका, ये आपका हरा है, ठीक है। तो ये आपका पूरा निकल गया कि आपको रेशियो कैसे है। अब बात कर लेते हैं जरा जीनोटाइप की, ठीक है। तो इसको हटा रही हूँ मैं, आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए। देखिए इस पे कम से कम आप 10 क्वेश्चन लगाइए, तब जाके आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह क्लियर हो जाएगा, और फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्रॉस करने में। और बाकी रहा नोट्स की बात, तो नोट्स तो आपको मैं हमेशा से कहती हूँ क्लासेस में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर आप क्लासेस के साथ हैं तो आपको नोट्स तो मिलते रहेंगे। तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं। अभी तो फिनोटाइप समझ रहे थे, अब जीनोटाइप जरा समझ लेते हैं हम लोग, या जीन रूप। देखिए जीन रूप जो होता है ना वो एकदम अलग है, याद करने का सही एक शॉर्ट फॉर्म है 12 12 24 12 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये अलग अलग सारे डिजिट हैं जिनको अनुपात में हम लिख सकते हैं कि कितने अनुपात है कितने हैं। तो ये एक इजी सा तरीका है जिसको आप याद रखिएगा। वैसे पूछता नहीं है, लेकिन अगर कभी पूछा तो आप ऐसे अनुपात लगा के बीच बीच में और जो है कि आप टिक मार दीजिएगा, ये एक तरीका है। तो ये जीन रूप था। अब बात करते हैं हम लोग आगे, अगर हम लोग बढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आपको 3 लॉ पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं मेंडल के नियम। कुछ भी जेनेटिक्स में छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि जेनेटिक्स यहीं के लिए नहीं, आगे चल के आपके बाकी एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेंडल के नियम देख लेते हैं हम लोग, मेंडल के नियम। अब इसमें भी 3 नियम हम लोग पढ़ते हैं। पहला जो हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, डोमिनेंस का मतलब हम क्या बताए थे, प्रभाविता, यानी कि प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, उसको हम लोग बोलते हैं पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। और तीसरा जो है उसको देख लेते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन
का नियम। ठीक है, अब देखिए एक एक को हम लोग समझते चलते हैं कि क्या होता है। 3 ही नियम आपको मेंडल के पढ़ने हैं, लेकिन 3 नियम के अंदर भी बहुत सारे नियम हैं, जैसे मैं बोल भी रही थी, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, ये होता क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। ये टर्म्स होते हैं जो कि आपको जरूरी होते हैं, मतलब जो मेंडल ने यूज़ किया था उन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं प्रभाविता का नियम क्या है, फिर एक एक करके सब पर जाएंगे, तो सबको किया जाएगा। पहले एक को देख लिया जाए हम लोग। देखिए प्रभाविता का नियम यानी कि मेंडल ने कहा था अपने नियम के अनुसार कि जब हम 2 पौधे के बीच में संकरण कराते हैं तो हमेशा प्रभावी लक्षण सामने आता है, और जो अप्रभावी लक्षण होता है वो अपने आप को हमेशा छिपा लेता है। मैंने भी ये बात बोलती आ रही हूँ कि जब कभी भी 2 गुणों के बीच में संकरण होता है तो हमेशा प्रभावी लक्षण अपने आप को दिखाता है, और जो अप्रभावी होगा अपने आप को छिपा लेता है। हाँ देख लीजिए क्या होता है। अगर हम यहाँ पे इसको लेके गए तो हमारे पास क्या निकला, कैपिटल आर और कैपिटल आर। अगर फिर हम नीचे लेके गए इसको और इसके पास लेके गए तो हमारे पास क्या निकला, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब देखिए वापस यहाँ पे लेके आए हम इसको और यहाँ ले गए, ठीक है, तो हमारे पास क्या निकला, स्मॉल आर स्मॉल आर। अब यहाँ पे वापस लेके गए और फिर यहाँ पे ऐड कर दिए, मतलब इसको आप यहाँ पे लेके गए, ठीक है, तो ये आपके पास निकल गया कैपिटल आर स्मॉल आर। अब आप देख सकते हैं आपके पास जो रेशियो मिला है, ये अगर फिनोटाइप हम लिखेंगे तो इसका फिनोटाइप क्या हो जाएगा, 3:1, 3:1। 3 आपके प्योर, मतलब प्योर नहीं, हाइब्रिड है, एक प्योर है और 2 हाइब्रिड है। लेकिन इनको अगर हम फिनोटाइप में देखेंगे तो फिनोटाइप में तीनों को लंबा बोलेंगे, लंबा इन द सेंस, सॉरी, अगर हम इनका 3:1 मिला, मतलब आप देखेंगे तो 3 के 3 आपको कैसे मिले, गोल दिखे, राउंड दिखे, लेकिन एक कैसा मिला, झुर्रीदार मिला। अब चूंकि यहाँ पे अगर हम जीनोटाइप निकालेंगे तो 2, 1, 1, एक जो है प्योर यहाँ पे आपका राउंड है, मतलब गोल है, 2 आपकी हाइब्रिड है और एक प्योर झुर्रीदार है। लेकिन हम इसको बोलेंगे क्या, 3:1, मतलब 3 जो है क्या बोलेंगे, 3 आपके गोल हैं और एक क्या है, झुर्रीदार है। तो ये आपका नियम है प्रभाविता का नियम, जिसके अनुसार हमेशा प्रभावी लक्षण सामने आएगा और जो अप्रभावी लक्षण होगा वो अपने आप को छिपा लेगा। कि हमने आज पहला नियम समझा और जो है कि बहुत सारी बातें हुई मेंडल के बारे में। तो नेक्स्ट डे जब मैं क्लास लूँगी तो आपको दूसरा नियम, तीसरा नियम और इसके अलावा टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, उसके अलावा कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और भी बहुत सारी चीज़ें, जिसमें कि बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन आपको कम से कम 4-5 क्लास तो करने ही होंगे ताकि आपको अच्छे से जेनेटिक्स समझ में आए। जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के लिए नहीं, आपके आज कल परसों सबके लिए, मतलब आगे चल के आप जो भी क्लास बायो से करते हैं, चाहे आप BSc करें, MSc करें, हर जगह जेनेटिक्स काम आना है, तो आप अच्छे से उसको समझिए ताकि आपको हमेशा काम आए, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और अगर पुराने हैं तो लाइक और शेयर करिएगा।